हेलो, ये वीडियो मैं अपने नए अधिवक्ता बंधुओं के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने रिसेंटली एडवोकेसी ज्वाइन किया है, खासतौर पे क्रिमिनल एडवोकेसी ज्वाइन किया है। विषय है, क्या अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया फौजदारी का कानून क्या पार्लियामेंट वाकई रिपील करने जा रही है, समाप्त करने जा रही है। इसी बिंदु पर आपसे हम बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले अगर हम आपसे कहें कि कोई भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी आपके पास आता है, कहता है हम फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, ये अंग्रेज का लिखा हुआ है, पूरा फिजिक्स का अंग्रेज का लिखा हुआ है, पूरा जनरल फिजिक्स न्यूटन साहब का लिखा हुआ है, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आइंस्टीन साहब का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वल टू MC स्क्वायर। अब हम कहें कि नहीं, ये अंग्रेज का जो लिखा हुआ है इसको हटा करके अपने लिए कुछ नया हम फिजिक्स तैयार कर लेते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं, तो क्या संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं होगा। सारा स्कूल कॉलेज आपका बंद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा। तो यही चीज़ कानून के साथ भी है। अगर कोई कहे कि नहीं हम IPC को बदल देंगे, ये संभव नहीं है। वैसे हम लॉ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स को हम फिजिक्स से इंटरलिंक्ड नहीं कर सकते, बट हम ये एग्जाम्पल इसीलिए आपको दे रहा हूँ सो डैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। IPC में एक थेफ्ट 378 में थेफ्ट को डिफाइन किया। अंग्रेज ने लिखा थेफ्ट का डिफिनीशन, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। आपके भारतीय न्याय संहिता में भी थेफ्ट का हूबहू यही डिफिनीशन है, जाकर देखिए क्लॉज 303। एक और आपको उदाहरण हम दे, एक्सटॉर्शन 383 में एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया लॉर्ड मैकॉले ने। कहा whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। आपके भारतीय न्याय संहिता में भी एक्सटॉर्शन का हूबहू कॉमा फुल स्टॉप के साथ यही डिफिनीशन है, जाकर देखिए 308 क्लॉज 308 में जाकर देखिए यही है। अब आप मर्डर को ही ले लीजिए, एक्सेप्ट इन द केस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली। मर्डर के जो 5 एक्सेप्शन है वो भी हूबहू वही है कॉमा फुल स्टॉप के साथ। अब आप कहिएगा कि भाई IPC में तो 511 सेक्शन था, BNS में तो अब 358 धारा ही रह गई है। तो बहुत सारी धाराओं को हटाया भी गया है, बहुत सारे धाराओं को जोड़ा भी गया है। लेकिन एक जो सिग्निफिकेंट चेंज है वो IPC का चैप्टर 2 है जनरल एक्सप्लेनेशन। तो उस चैप्टर को क्लॉज बना दिया और उस चैप्टर में जितनी धाराएं थी उसको सब क्लॉज बना दिया। ऐसे भी कुछ धारा घट गई। उसी चैप्टर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था कॉमन इंटेंशन। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल देन ईच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। ऐसे कर एक सेक्शन था। अब वो सेक्शन हो गया, BNS का क्लॉज हो गया, क्लॉज 3 सब क्लॉज 5। यही है। बहुत सारे धाराओं में पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, बहुत सारी धाराओं का पनिशमेंट घटाया भी गया है, बहुत सारी नई धाराएं भी जोड़ी गई है। जैसे आपका मॉब लिंचिंग हुआ, स्नैचिंग। अब स्नैचिंग के ना थेफ्ट के एम्बिट में आता था ना एक्सटॉर्शन के एम्बिट में आता था। अब इसके लिए एक्सक्लूसिव सेक्शन एक क्लॉज बना दिया है, अच्छी बात है। तो यही है। वैसे हम कहें कि टू माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है, लेकिन हाँ सब्सटेंशियल चेंज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ धाराएं का मैंने सेक्शंस नंबर ही बदल गए हैं, नहीं, सब्सटेंशियल चेंज भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीट चेंज हो गया है, कोई नया कानून आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। चीज़ें वही है, कहा भी जाता है ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, वही है। तो अब मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।